हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि नाम दोस्त स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं इसमें पेज मेकर की सीरीज कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें मैं आपको कई सारे लेक्चर करा चुका हूं, जिसमें हमने आपको इंटरफेस पढ़ाया, टूल बॉक्स पढ़ाया, फाइल मेन्यू पढ़ाई है, एडिट मेन्यू पढ़ाई है। आज अपना अगला कुछ एडवांस सीखते हैं, जिसमें आपको पेज पेज मेकर का कुछ एडवांस टूल बताऊंगा। आज अपने पास है लेआउट मेन्यू। लेआउट में कई सारे ऑप्शन हैं जिनको हम वन बाय वन सीखेंगे, कुछ एडवांस सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी हो जाता है फॉर्मेटिंग वगैरह करने के लिए, पेज के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं पेज मेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले तो हम पेज मेकर को ओपन कर लें। ओपन करने के लिए हमने क्लिक किया, यहाँ पेज मेकर ओपन हो गया है। हम फाइल पढ़ चुके हैं, एडिट पढ़ चुके हैं। आ जाता है हमारा लेआउट। लेआउट में लगभग कितने ऑप्शन है? 4 तो 6 तो 8 एक 9 ऑप्शन है हमारे पास। लेआउट में कितने ऑप्शन है? 9 ऑप्शन है। तो चलते हैं, पहले नया पेज ले लें। नया पेज लेना हमने आपको बताया है। ठीक है, ओके किया। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन कौन सा है? गो टू पेज। आप किस पेज पर जाना चाहते हैं? गो टू पेज पे हम क्लिक करेंगे। गो टू पेज पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, आप किस पेज पर जाना चाहते हैं? जैसे हम जाना चाहते हैं 9 नंबर पेज पे, और ओके करेंगे तो हमारे सामने 9th नंबर का पेज चालू हो जाएगा। गो टू पेज कर पाओगे। इसकी शॉर्टकट की अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी है। इनसाइड पेज, आप किन्हीं दो पेज के बीच में इनसाइड पेज कहना चाहते हो, जैसे कि हम करें यहाँ पर कुछ शेप बना लें। ठीक है, हमारे पास कुछ शेप बनी है, सभी पे हम शेप बना लेते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं इंसर्ट करना, पेज को इंसर्ट करना। पेज को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेआउट पे जाना है, इंसर्ट पेज पे क्लिक करना है। ठीक है, इंसर्ट पेज, आप किसके आगे या किसके पीछे इंसर्ट करना चाहते हैं? कितने पेज? मान लो हमें 2 पेज इंसर्ट करना। अभी हमारे पास टोटल पेज नंबर कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। अब आप जहां पर हो उसके आफ्टर, पहले, बिफोर, बाद में या बीच में कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं? हम आफ्टर कर देते हैं। ठीक है, हम जहां पर हैं उसके आफ्टर कर देते हैं और इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखो, आफ्टर मतलब बाद में पेज इंसर्ट हो चुके हैं। 2 पेज इंसर्ट हो चुके हैं, 10 की जगह 12 पेज आ चुके हैं। आप लोग देख पा रहे हो, पहले 10 थे अब 12 हो गए। आपको जितने भी कहने हैं आप करके देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। ठीक है, अच्छे से। रिमूव पेज, रिमूव पेज कहना है, जैसे मान लो यहाँ पर हम 6 7 पेज डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हटाना चाहते हैं। पेज को हटाने के लिए रिमूव का यूज करते हैं। रिमूव पे क्लिक किया, आपको रिमूव कहना है। रिमूव पेज, रिमूव पेज कौन कौन से पेज कहने हैं, कहाँ कहाँ से कहने हैं? 6 पेज और 7 पेज, और ओके किया। कंटेंट है, कंटेंट भी हट गया, 6 और 7 पेज हट गए। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं पेज को। इसके बाद आता है आपका कौन सा? शॉर्ट पेज। शॉर्ट पेज का यूज क्या है वो देख लीजिए। शॉर्ट पेज से क्या होता है? इसमें आपको पेज शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं। आप तुरंत किसी डेटा को कहीं भी ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। जैसे हमारा अभी डेटा कहाँ पर है? ये है 4th नंबर पेज पर। 4th नंबर पेज से हम कहाँ ले जाना चाहते हैं? दूसरे नंबर पेज पर। तो हमने 4th को सिलेक्ट करके यहाँ रख दिया। देखो दूसरे पे पहुंच गए। देखें कि हमारे पास दूसरे पे आया कि नहीं। देखो दूसरे पे आ गया। मान लो दूसरे पेज का डेटा हम ले जाना चाहते हैं 8 और 9 पेज पर। दूसरे पेज का डेटा किसी भी पेज पर, किसी भी डेट का, किसी भी पेज का डेटा किसी भी पेज पर अपन ले जा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। लेआउट पे गए, सॉर्ट पे गए, ये दूसरा पेज है। दूसरे पेज का डेटा हमें ले जाना है। दूसरे पेज का डेटा हमें ले जाना है, मान लो 9 पेज पे। तो हमने 9 पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया, ओके का ऑप्शन
ओके का ऑप्शन ही गया, आया नहीं। दूसरे पेज का डेटा 9 नंबर पे नहीं आया, गायब हो गया। 9 नंबर पे छोड़ दिया, 9 पे आ गया। ओके, ओके किया तो हमारा डेटा देखो 9 नंबर पे पहुंच गया होगा। तो आप किसी भी पेज के डेटा को शॉर्ट रूप से किसी भी पेज पर ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है गो बैक। गो बैक से बैक हो जाओगे, गो फॉरवर्ड से आगे आ जाओगे। इसके बाद आता है कॉलम गाइड। कितनी आपको गाइडलाइन बनानी है, मतलब कहें तो कॉलम को कितने भागों में बांटना है, इस पेज को कितने भाग कॉलम्स में बांटना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलम गाइड पे क्लिक किया। कॉलम गाइड पे क्लिक किया, मान लो हमें 5 पार्ट बनाने हैं इसके, और ओके कर दिया। तो यहाँ पर 5 5, 1 2 3 4 5, तो जितने पार्ट भी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। इसके बाद क्या दिया गया है, कॉपी मास्टर गाइड। जो भी आपने यहाँ पर बनाया था वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा जी, ठीक है। कॉपी मास्टर गाइड। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका क्या, ऑटो फ्लो। ऑटो फ्लो भी बढ़िया ऑप्शन है, इसको देखते हैं अपन। ऑटो फ्लो से क्या होता है, हमारे पास 2 पेज हैं, 3 4 5, यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ देखना ध्यान से ऑटो फ्लो। इसके लिए हम क्या करें, कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं एम एस वर्ड से। एम एस वर्ड पे हम कुछ कॉपी पेस्ट कर लें, रैंड वाला फॉर्मूला लगाएं। जरूर नहीं कि यहाँ से करो, आप टाइप भी कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से ही। और यहाँ जाके हम करते हैं इसको पेस्ट। यहाँ किया हमने इसको पेस्ट। इसके बाद और पेस्ट किया, और पेस्ट किया, ठीक है। ये एक ही बॉक्स में आ जाए, ये आ गया एक ही बॉक्स। ध्यान रखिएगा, और भी पेस्ट करना चाहते हैं और भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग देख पा रहे हो इसमें डेटा बहुत छोटा दिख रहा है, छोटा कहें तो ये कम दिख रहा है, लेकिन हमारे पास डेटा बहुत पर्याप्त है। या एक बार यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। हमारे पास कितने पेज का है, लगभग काफी पेज का डेटा हो चुका है, देखो हो चुका कि नहीं, काफी पेज का डेटा। इसको पूरा कॉपी करते हैं। ये अच्छे से करना, ये ऑटो फ्लो समझ नहीं आता एक बार में बच्चों को, थोड़ा ध्यान से करना जैसा जैसा हम बता रहे हैं। एम एस बैट से ही कर लेना, एम एस बैट पर रेन वाला फॉर्मूला लगाना। यहाँ से आप क्या कर लेना, डेटा को कई बार पेस्ट कर लेना, कॉपी पेस्ट यहीं पर। जब डेटा आपका ज्यादा हो जाए फिर आना आप लोग यहाँ पे, पहले हम इसको हटा दें, हटा दिया। अब हम इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ क्या कर लें, पेस्ट। अब आप लोग देख पा रहे हो जो डेटा जो आया है हमारे पास एक ही पेज में आया है, लेकिन जो पूरा डेटा नहीं आया, जो हमने कॉपी किया था वो 4 5 पेज का था, यहाँ पर एक ही पेज पे आ गया है। हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाए, तो ऑटो फ्लो को 2 3 तरीके से चालू बंद कर सकते हैं। इसको पहले हम बंद करके बताते हैं, ठीक है। बंद करके कैसे, कि आप नेक्स्ट पेज पर ले जाना चाहते हैं तो क्या करें, इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो देखो इस प्रकार से आपके पास पॉइंटर बन जाएगा। आप दूसरे पेज पे जाओगे, यहाँ आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा। अभी और बाकी होगा तो आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक कर दोगे, तो मैनुअल रूप से आप लोग क्या कर रहे हो, डेटा को ला रहे हो। इस प्रकार से मैनुअल रूप से 1 बाय 1 आएगा जितने भी पेज का डेटा। यहाँ तक था तो आ गया है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जी मैनुअल रूप से ना करना पड़े, ऑटोमेटिक एक बार में ही आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम इस डेटा को डिलीट कर लें, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, पहले पेज से भी, सब जगह से हमने डेटा को डिलीट कर, ठीक है। हम चाहते हैं जैसे ही हमने जो डेटा कॉपी किया था वो एक बार में ही पेस्ट हो जाए पूरा डेटा, तो हम क्या करेंगे, ऑटो फ्लो को चालू कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऑटो फ्लो को चालू कर लेंगे। ऑटो फ्लो को हमने चालू कर, अब हम यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, कंट्रोल+V दबाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कंट्रोल+V दबाया, दूसरे पेज पे नहीं आया। इसके लिए हम क्या करेंगे, मात्र आपको एक बार सिलेक्ट करके इस रेड बटन पे क्लिक करना है। रेड बटन पे क्लिक किया तो ये इस प्रकार का पॉइंटर बन जाएगा, ठीक है। जैसे ध्यान देखना इस प्रकार से बनेगा। और दूसरे पे आते हैं और एक बार आप क्या करेंगे,
क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखो जितना डेटा था वो एक ही बार में पेस्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको जो ऑटो फ्लो अच्छे समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखना, बार बार रिपीट करना, तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। मैंने एक ही बार में समझाने की आपको कोशिश की है, एक बार बंद करके भी किया है, एक बार चालू करके भी किया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है लेआउट मेन्यू पर। एक दिन में एक ही मेन्यू पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस पेज मेकर को कंप्लीट करें, फिर कुछ नया सिखाएं। ठीक है, तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है जिसमें मैंने आपको पेज लेआउट पढ़ाया पेज मेकर का। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।